everyone, my name is इमरान and I belongs to असम। आप लोग तो फ्रूट्स खाते हो ना। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये फ्रूट्स कैसे प्लांट प्रोड्यूस करता है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने क्लास 11 में प्लांट किंगडम तो पढ़ा ही होगा। अंडर प्लांटी किंगडम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे। अगर मैं इनका पूरा डिटेल बताऊँ ताकि आप लोगों को इस यूनिट को समझने में आसानी होगी। एल्गी एक सिंपल टेलोइड स्ट्रक्चर था जिसका कोई रूट, स्टेम या लीफ नहीं था। इसके बाद पूरा एडवांस जो ब्रायोफाइट आए, इनका रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स इसका भी नहीं था। इसके बाद पहली बार लैंड पे टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म एंड करेंटली जो मेजोरिटी प्लांट्स हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में है वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। अगर मैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के एक बेसिक डिफरेंस बताऊँ तो जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। इसके जो सीड है, इसके आउटर लेयर में कोई ओवरी नहीं होता, इसीलिए कोई फ्रूट नहीं बनता। और अगर एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्रूट और सीड बनता है। दूसरी बात, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म ये कोई भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पढ़ते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है। और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट और ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पढ़ते हैं। तो फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसको समझने से पहले हमें एक फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि कौन सा पार्ट प्रोटेक्टिव है, कौन सा कलरफुल पार्ट है और कौन कौन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक फ्लावर को 4 ओल में डिवाइड करते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं जो फर्स्ट ओल है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकेंड, ये हम लोग देखते हैं। जो पहला पार्ट है वो है कैलिक्स, सेकेंड कोरोला, थर्ड एंडोशियम एंड फोर्थ गाइनोशियम। ये जो कैलिक्स आप देख रहे हैं इस फ्लावर में, ये जो पार्ट है वो सेपाल पार्ट है, ये दूसरा पार्ट भी सेपाल है और ये तीसरा भी सेपाल। जो ग्रीन कलर का पार्ट है इनिशियल टाइम में वो फ्लावर को प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर मैं इस ग्रुप ऑफ सेपाल को कैलिक्स कहते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक सेपाल है, ये दूसरा सेपाल। इस ग्रुप ऑफ सेपाल को कैलिक्स कहते हैं जो ग्रीन कलर का होता है और इनिशियल टाइम में फ्लावर को प्रोटेक्शन करता है। दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो कलरफुल पार्ट है इसका नाम है पेटल, या इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इस ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग कोरोला कहते हैं जो कलरफुल पार्ट है और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं इस कलरफुल पार्ट से। तीसरा, एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूँ तो इसका नाम है स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका नाम है पिस्टिल या कार्पेल। और ओल के अंदर स्टेमेन को एंडोशियम कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम कहा जाता है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द स्टेमेन हैविंग फिलामेंट एंड एंथर। मतलब जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फिलामेंट, और दूसरा आप ये देख सकते हैं जो एंथर है। इस एंथर में फर्दर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पोलन ग्रेन्स बनेंगे। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर नोन एज पिस्टिल और कार्पेल कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मतलब इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट है। स्टिग्मा वो पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन्स आके अटैच होगा, इट इज़ द लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन्स। स्टाइल, इट इज़ द कनेक्टिव ट्यूब जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ओवरी, ये जो बेसल पार्ट में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ओवरी है जो फर्दर मेगास्पोरोजेनेसिस से एम्ब्रायो सेक बनाएगा। तो ये एक फ्लावर का, अगर मैं आप लोगों को एक कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का है। जो आप पेडिसेल और स्टोक जो डंडा कहते हैं फ्लावर का, इसका नाम है पेडिसेल या स्टोक भी कहते हैं।
जो फ्लावर को होल्ड करके रखता है। दूसरा पार्ट जो सेपाल ग्रीन कलर का मैंने आप लोगों को सेपरेटली भी दिखाया था, जो कलरफुल पार्ट है ये पेटल है। एक फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें एक एंथर और दूसरा स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जो फिलामेंट, इन दोनों को मिला के स्टेमेन भी कहते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के पिस्टिल। और ओल के अंदर इनको गाइनोसियम और स्टेमेन, इसको ओल के अंदर एंड्रोसियम। तो ये कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर है। और ये जो रिसेप्टिकल पार्ट है ये स्टॉक वायर द फ्लोरल ऑर्गन्स आर अटैच, मतलब ये एक फ्लावर को डेवलप करने में हेल्प करेगा, जो सेपाल, पेटल, स्टेमेन या कार्पेल है। और इनका प्राइमरी फंक्शन रिप्रोडक्शन होता है। ऑल्सो देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर में और भी स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस भी होता है जिसके वजह से एक फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ऑक्सिन और जिबरेलिन। जो जिबरेलिन है वो फ्लावरिंग प्रमोट करता है और ऑक्सिन जो पार्ट है ये ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर है। आने वाले टाइम हम लोग कैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस से एम्ब्रायो सेक बनता है ये देखेंगे। तो इस फर्टिलाइजेशन को 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी ने। पहले वाला प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में प्रोपोलिनेशन कैसे फर्टिलाइज होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कैसे फ्लूइड और सीड बनेंगे और कैसे मोनोकोटिलेडोन एम्ब्रायो, डाइकोटिलेडोन एम्ब्रायो फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये सब देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कौन कौन टॉपिक के वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।